नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमने जो आपके पाठ्यक्रम में जो ये कविता लगाई गई है घर की याद, इसका पहला भाग हम पढ़ चुके थे। आज मैं आपके लिए इसका दूसरा भाग लेकर आया हूँ। तो इस कविता में अब तक हमने ये पढ़ा है कि जो इस कविता के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र, वो जेल में बंद हैं, कारावास में बंद हैं। और कारावास में उन्हें अपने प्रियजनों की, अपने परिवार वालों की याद आती है, अपने माता पिता की याद आती है, अपने भाई बहनों की याद आती है, अपने घर की याद आती है। तो अपने घर को याद करते हुए वो बहुत भावुक हो जाते हैं। और जो बाहर हैं, जो जेल के बाहर, कारावास के बाहर बारिश हो रही है। तो एक तरफ तो बाहर बारिश हो रही है और दूसरी तरफ वो कवि के अंदर वो उस कवि के अंदर भी भावनाओं की बारिश हो रही है। तो वो भावनाओं में बह जाता है और उसकी जो भावनाओं की अभिव्यक्ति है वो अपनी कविता के माध्यम से करता है और परिवार के सदस्यों को याद करता है। और तो हमने लास्ट यहाँ तक पढ़ लिया था कि रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। तो मेरे जेल में होने पर, यानी भवानी प्रसाद मिश्र के जेल में, कारावास में बंद होने पर परिवार वालों की क्या दशा हो रही होगी, इसकी कल्पना वो भवानी प्रसाद मिश्र जी करते हैं। तो इसी क्रम में अपने पिता के दुख का वो वर्णन कर रहे थे कि मेरे कारण मेरे पिता बहुत दुखी होंगे और मेरा नाम लेकर के वो बहुत परेशान होंगे, बहुत कष्ट का अनुभव करेंगे, क्योंकि वो मुझको बहुत अच्छा मानते थे। यद्यपि उनके 4 बेटे घर में हैं, लेकिन फिर भी वो मेरा नाम लेकर के अक्सर रो पड़ते होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा। 4 बेटे तो घर में हैं और 5वां मैं अभागा, दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने पिता का प्यार और प्रेम सही से नहीं मिल पाया और मैं कारावास में यहाँ पर बंद हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत ही बदकिस्मत समझता हूँ कि मेरे कारण मेरे पिता को दुख हो रहा है, इसलिए अपने आप को मैं दुर्भाग्यशाली भी मानता हूँ। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। और पिताजी के लिए मैं सोने पर सुहागे के समान था। कहने का मतलब है, जो हम 5 भाई थे तो पिताजी हमसे बहुत प्यार करते थे, प्रेम करते थे, लेकिन मुझे वो सोने पर सुहागा मानते थे, यानी अन्य पुत्रों की अपेक्षा वो मुझसे थोड़ा ज़्यादा प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। और इस बात का जो इजहार है, यानी कि वो मुझसे अन्य पुत्रों की अपेक्षा ज़्यादा प्रेम और ममता रखते हैं, तो इस बात का जो वर्णन है वो अक्सर करते रहे हैं। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, इस बात का जो वर्णन है वो अक्सर वो अपनी बातचीत में करते रहे हैं और प्यार में बहते रहे हैं। और मेरे प्रति जो उनका प्यार है, जो प्रेम है, वो हमेशा बहता रहा है, वो बना हुआ रहा है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उनको हेटे। आज जो उनके स्वर्ण बेटे हैं, यानी सोने के समान जो उनके 4 बेटे हैं, आज वो उनको हेटे लगे होंगे। हेटे शब्द का अर्थ होता है तुच्छ लगे होंगे, ठीक है, कमज़ोर लगे होंगे। क्यों लगे होंगे? क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि मैं, यानी कौन? भवानी प्रसाद मिश्र आज वो कारावास में बंद है, जेल में बंद है। और जो मेरे सोने के समान 4 बेटे हैं, वो भवानी प्रसाद मिश्र की किसी प्रकार की सहायता करने में असफल हैं, कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं। तो जिन बेटों को उन्होंने वो सोने के समान माना था, यानी हमेशा वो कोई ना कोई लाभ पहुंचाने की कोशिश अपने पिताजी को करते थे, लेकिन आज वो अपने पिता का जो दुख है, जो कष्ट है, उसको परेशानी है, उसको दूर करने का कोई प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने प्रयासों में असफल हो गए हैं, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, कि जिस पुत्र को वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, यानी भवानी प्रसाद मिश्र को, आज वो कारावास में बंद है और उनके जो अन्य 4 पुत्र हैं वो उसकी किसी प्रकार की सहायता नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। और जो मेरी माँ है उसको भी इस बात से बड़ा दुख हुआ होगा। और माँ ने कहा होगा, और जो मेरी माँ है उसको भी इस बात से बड़ा दुख हुआ होगा कि मैं कारावास में बंद हूँ, दुख कितना सहा होगा। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मेरी माँ ने भी बहुत बड़ा दुख मेरे कारावास में बंद होने पर बहुत बड़ा दुख वो सहा होगा। और उस दुख को सहन करते हुए पिताजी से एक बात कही होगी, और वो क्या बात कही होगी? आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। और जो मेरे पिताजी रो रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि माता को भी, जो मेरी माँ है, उसको भी इस बात का दुख हुआ होगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को
धैर्य से बांधा होगा, उन्होंने सब्र से काम लिया होगा और पिताजी से एक बात कही होगी। क्या बात कही होगी? आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। आप जो है अपने पुत्र के लिए क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों रो रहे हो? वहाँ अच्छा है भवानी। भवानी जो है कारावास में है, तो वहाँ पर जो है मेरा दिल कहता है कि वो अच्छा ही होगा, वो ठीक ही होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। वह तुम्हारा मन समझकर, ठीक है, कि भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो कारावास में बंद है, तो यदि वो कारावास में गया है, उसे जेल की यात्रा करनी पड़ी है, तो उसने तुम्हारे मन को समझ लिया है अच्छी प्रकार से, उसने तुम्हारे मन को समझ लिया है और अपनापन समझकर, और उसके मन में जो देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना, उसने देश को, राष्ट्र को अपना राष्ट्र समझा, अपना देश समझा और अपनापन समझकर ही वो जेल में, कारावास में गया है। ठीक है, गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक शब्द का अर्थ यहाँ पर है परंपरा। ठीक है, यह तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की ही तो परंपरा रही है कि जो है परिवार का जो है प्रत्येक सदस्य वो किसी न किसी रूप से देश सेवा में लगा हुआ है, देशभक्ति में लगा हुआ है। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने भी कोई नया काम नहीं किया है, उसने भी जो है अपने कर्तव्य का पालन किया है, अपनी परंपरा का पालन किया है। जो परंपरा हमारे परिवार की पहले से बनी हुई है, उसने भी उसी परंपरा का पालन किया है और उसी परंपरा को मानते हुए उसने जो है वो जेल यानी कारावास में बंद है। ठीक है, वह तुम्हारा मन समझकर, और तुम भी तो यही चाहते थे कि जो है कि मेरे जो पुत्र हैं वो देश के काम आए, राष्ट्र के काम आए। ठीक है, तो वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर और अपने मन में देशभक्ति की भावना लेकर ही वो जेल में, कारावास में गया है। और यह तुम्हारी लीक ही है, तुम्हारे जो है हमारे जो परिवार, तुम्हारे अर्थात यह जो हमारे परिवार की जो परंपरा है वो भी तो यही रही है कि प्रत्येक सदस्य जो है वो किसी न किसी रूप से देश के काम आए। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने भी जो है वो तुम्हारे जो है परिवार की परंपरा का ही पालन किया है। तो माँ जो है इस प्रकार से तरह तरह से जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र के पिता को जो है वो धैर्य बधा रही है। पाँव जो पीछे हटाता कोक को मेरी लजाता, हो इस तरह हो वो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पाँव जो पीछे हटाता, और आगे जो है माँ जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र के पिता को समझाते हुए, यानी अपने पत्नी जो है अपने पति को समझाते हुए कह रहे कि पाँव जो पीछे हटाता, ठीक है, और यदि जो है भवानी जो है देशभक्ति के कार्य से अपने कदम पीछे हटा लेता तो कोख को मेरी लजाता, मेरी जो कोख है उसको बड़ा ही लज्जा का अनुभव होता। कहने का मतलब है ये मेरे लिए, यदि वह जो है देशभक्ति के कार्य से पीछे हट जाता तो ये मेरे लिए और मेरे जो है संपूर्ण परिवार के लिए बड़ी ही शर्म की बात थी कि मैंने जो है अपनी कोख से, अपने गर्भ से ऐसे कायर बच्चे को जन्म दिया है जो देशभक्ति और देश सेवा से पीछे हट गया। तो कम से कम जो है उसने मेरी कोख का, मेरे गर्भ का मान तो रख लिया। पाँव जो पीछे हटाता, उसने जो है देशभक्ति से और राष्ट्र की सेवा करने से अपने कदम पीछे नहीं हटाया, और यदि वो ऐसा कर लेता, अपने पाँव वो पीछे हटा लेता तो कोख को मेरी लजाता, मुझे जो है बड़ी ही लज्जा का अनुभव होता। ठीक है, कि मैंने ऐसे कायर पुत्र को जन्म दिया है जो देशभक्ति की भावना से ही पीछे हट गया। तो इस प्रकार से जो माता है वो भवानी प्रसाद मिश्र के पिता को तरह तरह से समझाने की कोशिश करती है कि इस तरह हो वो न कच्चे, तुम इस तरह से कमज़ोर मत बनो, रो पड़ेंगे और बच्चे। यदि तुम ही इस प्रकार से धैर्य खो दोगे, सब्र खो दोगे, तो जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनकी क्या हालत होगी, वो भी रो पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए तुम जो है सब्र से काम लो, धैर्य से काम लो, जो है सब कुछ सही हो जाएगा। अब जो है अपनी पत्नी की बात को समझकर जो है भवानी प्रसाद मिश्र की जो माँ है उनकी बात को समझकर पिताजी ने जो है कुछ कहा है। क्या कहा है? पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। अब जो है अपनी पत्नी की बात को मान करके सहमति प्रकट करके, हाँ तुम जो है वो बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे जो है धैर्य से काम लेना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, और इसी बात को वो आगे बढ़ाते हैं। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। तो पिताजी ने भी अपने आप को धैर्य से बांधा होगा और उन्होंने जो है कितना बड़ा कष्ट जो है वो सहा होगा। जो मेरे वियोग का कष्ट है, मेरे बिछड़ने का जो कष्ट है, उसको उन्होंने सहा होगा और उस कष्ट को सहते हुए कुछ कहा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं नहीं रो रहा हूँ,
धीर मैं खोता कहाँ हूँ, मैं कहाँ अपना धैर्य खो रहा हूँ, मैं कहाँ अपना सब्र खो रहा हूँ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बात को जो है ज़रा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ज़रा सही उसको याद करके रो पड़ा था, मैं जो है धैर्य से काम ले रहा हूँ, मैं सब्र से काम ले रहा हूँ। तुम जो है बिल्कुल सही कहती हो, मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपने धैर्य कहाँ खो रहा हूँ, यानी जो है मेरा अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण है। तो आगे जो है कवि कह रहे हैं कि हे सजीले हरे सावन। जब इस प्रकार से जो है अब पत्नी ने जो है पति को समझाया, यानी कहते हैं कि मेरी माँ ने मेरे पिता को समझाया होगा, तो पिताजी जो है कह रहे हैं कि जो है मैं धैर्य मेरा बना हुआ है, सब्र मेरा बना हुआ है, मैं अपना धैर्य मैंने अभी नहीं खोया है। तो आगे जो है अब सावन को संबोधित करके हुए कवि कह रहे हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसें, पाँचवें को वे ना तरसें। अब जो है सावन को संबोधित करके हुए कवि कह रहे हैं कि हे सजीले, हे सज धज कर आए हुए हरे भरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम केवल सजे धजे और हरियाली से युक्त ही नहीं हो, तुम जो है बड़े ही पुण्यवान और पवित्र भी हो। तुम बरस लो वे ना बरसे, तुम चाहे जितना चाहे पानी बरसा लो, लेकिन वे ना बरसे। वे मतलब कौन? मेरे, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, वे ना बरसे यानी उनकी आंखों से आंसू नहीं बरसने चाहिए, उनकी आंखों से आंसू नहीं गिरने चाहिए। पाँचवें को वे ना तरसे, मेरे कारण जो है उनको किसी प्रकार का कष्ट का अनुभव नहीं होना चाहिए। पाँचवां यहाँ पर कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। पाँचवें को वे ना तरसे, मेरे कारण उन्हें किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होना चाहिए। तो इसकी जिम्मेदारी अब किसके ऊपर है? इसकी जिम्मेदारी जो है अब कवि ने सावन के ऊपर दे दी है, क्योंकि उन्होंने सावन को दूत बनाकर जो है एक संदेश वाहक बना करके कहाँ भिजवाया है? अपने परिवार के पास, अपने घर वालों के पास भिजवाया है। और क्या उस संदेश में उन्होंने क्या संदेश भिजवाया है? वो संदेश कुछ इस प्रकार से है, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। तो सावन को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि मैं मज़े में हूँ सही है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है मज़े मतलब आनंद में हूँ। ठीक है, घर नहीं हूँ बस यही है, मैं यहाँ पर जो है यद्यपि मैं जो है कारावास में बंद हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जो है मज़े में हूँ, आनंद से हूँ। घर नहीं हूँ बस यही है, मैं घर पर नहीं हूँ, बस इतनी सी तो बात है। किंतु यह बस बड़ा बस है कि किंतु यह बस, ये केवल वाली जो बात है कि केवल मैं घर पर नहीं हूँ, बड़ा बस है कि घर पर ना होना एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जो है ऑनलाइन कक्षा में बताया था, यहाँ पर बस शब्द का जो है वो 4 बार इस्तेमाल किया गया है। तो जो पहले 2 बस हैं उनका अर्थ है केवल, और जो बाद में जो बस शब्द का प्रयोग किया गया है, एक तो बड़ा बस किया गया है और दूसरा इसी बस। तो यहाँ पर जो पहले 2 बस हैं उनका अर्थ है केवल, और जो अंतिम 2 बस यहाँ पर बस शब्द यहाँ पर जो है इस्तेमाल किए गए हैं उनका अर्थ है घर पर ना होने का जो दुख है। ठीक है, घर पर ना होने का जो दुख है वो बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं मज़े में हूँ सही है, मैं यहाँ पर कारावास में बंद हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर जो है मज़े में हूँ। घर नहीं हूँ बस यही है, मैं अपने घर पर ही नहीं हूँ ना, बस यही तो बात है ना, और कोई बात तो नहीं है। किंतु यह बस बड़ा बस है, किंतु यह केवल कौन सी? कि मैं घर पर नहीं हूँ, बड़ा बस है, घर पर ना होना एक बहुत बड़ी बात है, यानी मेरे लिए बड़े ही कष्ट की बात है। और इसी बस से, यानी मैं अपने घर पर नहीं हूँ, इस बात का जो दुख है, इसी बस से, यानी मैं अपने घर पर नहीं हूँ, इस बात का जो दुख है, इसी बस से। ठीक है, इसी बस से का तात्पर्य क्या हुआ? कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ, इस बात का जो दुख है उसके कारण जो है क्या है? सब विरस है, मेरा जो जीवन है वो विरस हो गया है। एक होता है सरस, ठीक है, और सरस के विपरीत शब्द क्या होता है? विरस। सरस होता है जो रस से युक्त है, जो आनंद से युक्त है, जो खुशी से भरा हुआ है, और दूसरा उसके अपोजिट यानी विलोम शब्द, विपरीत शब्द क्या होता है? विरस, यानी जिसमें कोई रस ना हो, जिसमें कोई आनंद ना हो, जिसमें कोई खुशी ना हो। तो इसी बस से, ठीक है, कौन से वाले बस से? कि मैं घर पर नहीं हूँ, इस बात का जो मुझे दुख है, तो इस दुख के कारण मेरा जीवन जो है वो क्या? वो विरस हो गया है, उसमें कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है। किंतु उनसे यह ना कहना, मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जो है ये बात जो है मेरे परिवार वालों को, मेरे घर वालों को, मेरे माता पिता को, मेरे भाई बहन को ये बात तुम मत कह देना कि मैं घर से
दूर हूँ, इस बात का मुझे बड़ा दुख है। मैं बड़ी परेशानी में हूँ, बड़े कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा जीवन जो है वो विरस हो गया है, किसी प्रकार का रस, किसी प्रकार का आनंद मेरे जीवन में नहीं है। ये बात तुम मेरे घर वालों को मत कह देना, किंतु उनसे यह ना कहना, तुम उनसे यह मत कह देना। उन्हें देते धीर रहना, तुम उन्हें धैर्य बंधाना। उन्हें कहना कि सब्र से काम लीजिए, सब सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र वापस आ जाएगा, सकुशल वापस आ जाएगा। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना। तुम उन्हें कहना जब तुम मेरे घर पर जाओगे, हे सजीले हरे सावन, हे कि पुण्य पावन, जब तुम मेरे घर पर जाओगे तो उन्हें मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना। तुम उन्हें कहना कि मैं जेल में भी लिख रहा हूँ, यानी मेरा मन जो है वो पढ़ने लिखने में अभी भी लगा हुआ है, मेरा मन जो है वो विचलित नहीं है, परेशान नहीं है। मैं जेल में भी, कारावास में भी लिख रहा हूँ, वहाँ पर भी मैं पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ, कहना कि जेल में भी मैं कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, देशभक्ति के लिए कार्य कर रहा हूँ, कविताएँ लिख रहा हूँ, देशभक्ति की भावनाएं लोगों में जगा रहा हूँ। और नाम करता हूँ, कहना, और मैं अपने परिवार का नाम जो है वो रोशन कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग, कहना कि लोग जो है मुझे अब भी बहुत पसंद करते हैं। मत करो कुछ शोक, कहना, और मेरे लिए किसी प्रकार का कष्ट का अनुभव, दुख का अनुभव आप लोग मत करना, यानी मेरे कारण आप परेशान मत होना। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, और मैं यद्यपि जेल में हूँ फिर भी तुम जो है उन्हें जाकर कह देना कि भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो यद्यपि जेल में हैं, तब भी जो है जेल में वो मस्ती से रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। कातने में व्यस्त हूँ मैं, और जेल में जो है आप जानते हो कि जो कैदी होते हैं उनको कोई ना कोई कार्य जो है वो करना पड़ता है। तो भवानी प्रसाद मिश्र को भी जो है वो कातने का, यानी सूत कातने का जो है वो, यानी कपड़े के निर्माण से संबंधित जो है वो कार्य दिया गया है। तो वो वहाँ पर जो है इस कार्य में लगा हुआ है, उस कार्य में वो व्यस्त रहता है, बिजी रहता है। और वजन 70 शेर मेरा, और जो है मेरा वजन भी वो ठीक ठाक बढ़ा हुआ है, यानी मैं खूब सारा खाना खाता हूँ, और भोजन ढेर सारा, मैं खूब खाना खाता हूँ, मस्ती में रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर खेलता हूँ। और जो थोड़ी बहुत परेशानी भी मुझे होगी, कष्ट भी मुझे होगा, उसे मैं जो है वो डट करके और जो है धैर्य के साथ, सब्र के साथ, निडर होकर के उसको मैं झेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, और कहना कि जो है जेल में मुझे किसी प्रकार, आवास में मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। यो ना कहना अस्त हूँ मैं, और मेरे बारे में जो है सच्चाई कुछ भी मत बता देना कि मैं जो जेल में जो है बहुत परेशान हूँ। मैं जेल में एकदम जो है, जो सूर्य जिस समय जो है वो अस्त हो जाता है तो संपूर्ण संसार में अंधकार छा जाता है, तो इसी प्रकार से मत कह देना कि मेरा जो है मेरा जो सूर्य है वो भी अस्त हो गया है, ऐसा मत कहना। यानी अस्त हूँ मैं, कहने का मतलब है कि मैं किसी परेशानी में हूँ, मैं किसी कष्ट में हूँ। इस प्रकार की भनक जो है वो मेरे परिवार वालों को मत लगने देना। हाय रे, ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कहना, यानी जो मेरी वास्तविकता है, जो मैं यहाँ दुख का अनुभव कर रहा हूँ, परिवार से दूर रहने के कारण मैं जो दुख का अनुभव कर रहा हूँ, कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ, उन्हें ऐसा वैसा कुछ मत कह देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण मेरे परिवार वालों को किसी प्रकार के दुख का अनुभव हो। ठीक है, कि मैं यहाँ पर जो है बिल्कुल अस्त हो गया हूँ, बिल्कुल ही मुरझा गया हूँ, सुस्त हो गया हूँ, ऐसा मत कहना। ऐसा सच्चाई मेरे बारे में मेरे परिवार वालों को मत बता देना कि जो मेरी सच्चाई है कि जो वैसा ना कहना, यानी जो मेरी वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वैसा तुम वहाँ पर कुछ भी मत कह देना। कहना देना जागता हूँ मैं, तुम वहाँ पर ऐसा मत कह देना कि मैं रात भर जो है वो जागता रहता हूँ और आदमी से भागता हूँ। मैं हमेशा जो है चुपचाप रहता हूँ और जो है अकेलेपन का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, एकाकी जीवन व्यतीत करता हूँ, किसी से कोई बातचीत नहीं करता हूँ। ऐसा तुम मेरे बारे में वहाँ पर जाकर मेरे परिवार वालों से कुछ भी मत कहना। कहना देना मौन हूँ मैं, और तुम जो है मेरे बारे में ऐसा मत बोलना कि मैं हमेशा चुपचाप रहता हूँ, खुद ना समझूं कौन हूँ मैं। और ऐसा मत कह देना कि मैं जो है अपनी सुध बुध खो बैठा हूँ, मुझे किसी प्रकार का होश नहीं है, मैं स्वयं को ही भूल गया हूँ। ऐसा जो है मेरे बारे में मेरे परिवार वालों को कुछ मत बता देना। देखना कुछ बक ना देना, और तुम इस बात की बहुत सावधानी रखना कि तुम उनके सामने मेरा किसी प्रकार का भेद मत खोल देना, उन्हें कोई शक न देना, तुम्हारे मुख से गलती से भी कोई ऐसी बात ना निकले
जिनसे उन्हें इस बात का शक हो जाए कि भवानी प्रसाद मिश्र जो है जेल में बहुत ही कष्ट का अनुभव कर रहा है। यदि उन्हें जो है इस बात की भनक लग गई कि मैं जेल में कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ तो उनके मन को और दुख को पहले से ही दुखी हैं और मेरे बारे में इस प्रकार की बातें सुन करके उनका मन और दुखी होगा, तो तुम उनको जो है किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार की परेशानी मत देना, मेरे बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा ही बोलना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वेना बरसे, पाँचवें को वेना तरसे। हे सजीले, हे सजे भरे हरे सावन, हरियाली से युक्त सावन, और तुम केवल सजीले नहीं हो, हरे भरे नहीं हो, तुम जो है बहुत ही पुण्य और पवित्र सावन हो। इसलिए तुम चाहे जितना बरस लो, जितना चाहे पानी बरसा लो, लेकिन मेरे परिवार वालों की आंखों से पानी नहीं बरसना चाहिए, उनकी आंखों से आंसू नहीं टपकने चाहिए। तुम यदि जो है, मैं तुम्हें संदेशवाहक बनाकर जो है अपने घर भिजवा रहा हूँ, तुम जो है मेरे घर पर जाना और वहाँ पर जो है मेरे बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा ही बोलना। पाँचवें को वेना तरसे, उन्हें जो है मेरे परिवार वालों को मेरे कारण किसी प्रकार का कष्ट का अनुभव नहीं होना चाहिए, परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। जो मैं उनका पांचवा पुत्र हूँ, उन्हें किसी प्रकार से मेरी जो है वो इस प्रकार से जो है दुखदायी परिस्थिति में याद नहीं आनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है मुझे याद करके उन्हें किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होना चाहिए, वो मुझे जो है इस प्रकार से जो है मेरे लिए तरसने नहीं चाहिए। तो ठीक है, आज जो है आपकी कविता जो है समाप्त हो गई है। इसके जो है अभ्यास प्रश्न आपको भेज दिए जाएंगे और फिर हम जो है नए पाठ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।